तालियों का टमाटर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम दीपक मंगतानी है और मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारा जो माहौल था थोड़ा गमगीन मुझे दिखाई दिया। बहुत सारे प्रेमी टूटा दिल लेके घूम रहे थे, तो मैं टूटे दिल वाला नहीं हूँ, मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ। तो छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टोरी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। एक ऐसी चीज है जो बचपन में भी सुनते थे अच्छा लगता था, जवानी में सुनते थे तो भी अच्छा लगता था, अब बूढ़े हो गए सुनते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं मेरी एक स्टोरी। तो हुआ यूं कि पुराने जमाने में एक राजा महाराज था। तो ये जो महाराज था वो बहुत बढ़िया शासन करता था। अब बोला जाता है कि अगर आपका राजा अगर बढ़िया शासन करता है तो उसकी प्रजा कैसे होगी? खुश होगी। नेचुरली ऐसा ही था कि इसकी प्रजा खुश थी, राजा खुश था। उसके स्टेट में, उसके राज्य में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज थी जो उसके लिए खटकती थी। वो ये थी कि जमाना पुराना था, वो जमाना था जब लड़कों को ज्यादा अहमियत मिलती थी। तो प्रॉब्लम यह था राजा के साथ में कि उसका कोई लड़का नहीं था। उसके पास सब कुछ था लेकिन लड़का नहीं था। उसके पास सिर्फ एक ही लड़की थी जो बेहद खूबसूरत थी। अब राजा के लिए डबल टेंशन था, एक उत्तराधिकारी नहीं है, दूसरा कि एक लड़की है। अब इसके लिए अनुचित बढ़िया वर कहां से मिलेगा? बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया। जैसे बच्ची बड़ी हो गई टेंशन हो गया। ठीक है, पुराना जमाना था तो राजा ने क्या किया, वो टाइम पे स्वयंवर होता था। राजा ने स्वयंवर का ऐलान कर दिया कि भाई आ जाओ। स्वयंवर में क्या होता है, जिसको अक्ल है वो भी आ जाते हैं, जिसको अक्ल नहीं है वो भी आ जाते हैं। सब इकट्ठा हो गए, राजा सबको लेके आ गया। अब सब खुश थे कि भाई अगर मैं पसंद आ गया तो मुझे बहुत बढ़िया लड़की तो मिलेगी, साथ में राजपाट भी मिल जाएगा। तो जिनके पास पोटेंशियल था नहीं था वो सब होड़ में आ गया, मैं पहले मैं पहले मैं पहले। टास्क बहुत इजी था। राजा ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। हम सब लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला एक छोटा सा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। लोगों ने बोला चलो ठीक है। राजा सबको एक तालाब के किनारे ले गया। तालाब के किनारे ले गया और उनको बोला देखो भाई साहब ये तालाब है, आपको करना क्या है, यहाँ से खाली वहां स्विम करके जाना है। जो बढ़िया फास्ट पहले वो किनारे पे पहुंच जाएगा वो मेरा जमाई, मेरा नहीं है राजा का। ठीक। तो सब लोगों ने देखा, सब लड़कों ने देखा ये तो टास्क बहुत इजी है। जो स्विमर थे वो तो खुश हो गए, अपनी तो लॉटरी लग गई, मुझे खाली स्विमिंग करना है, राजा की बेटी मेरी, प्रजा पूरा राजपाट मेरा। सब लोग होड़ में आ गए, मैं पहले मैं पहले मैं पहले। राजा ने बोला भाई रुको, ऐसे नहीं। 2 मिनट में राजा ने क्या किया, वो तालाब में 100 मगरमच्छ छोड़ दिए, चलो जाओ। अब जो होड़ में थे उन्होंने देखा भाई 100 मगरमच्छ, तो जो पहले जाने वाले थे वो दूसरे को पार भाई आप जाओ आप जाओ। सब लोग हो गए पीछे। राजा सोच में पड़ गया, भाई ये क्या हुआ, इतना सारा स्वयंवर किया, इतना सारा खर्चा किया, अब मेरे लिए अनुचित जो बढ़िया सा वर्क कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? इतने में छपाक आवाज आई, कोई तो पानी में कूदा और फटाफट फटाफट तैरता हुआ वो साइड निकल गया। ठीक है, वहां पे पहुंचने के बाद राजा यहाँ से घोड़ा लेके दौड़ा उसके पीछे, वो साइड गया और उसके पास जाके मिला। बोला अरे भाई साहब आप तो जोरदार हो, इतना फास्ट आपने स्विमिंग किया, ये क्या वो क्या? उसने बोला भाई सांस तो लेने दो भाई, पहले मुझे बताओ धक्का किसने दिया? तो सर हमारी लाइफ ऐसी है, हम 100 मगरमच्छ को बीट कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से तैर कर सकते हैं, लेकिन हमको कोई ना कोई जिंदगी में धक्का देने वाला चाहिए। क्या बात है। इससे जुड़ी 2 लाइन में जरूर बताऊंगा कि आप यहाँ पे बैठे हो, आप जब सक्सेसफुल बन जाते हो तो क्या फर्क पड़ता है, ये मेरी लाइफ का अनुभव है। तो 4 लाइनें ऐसे हैं कि सब पूछेंगे आप हो कैसे, सब पूछेंगे आप हो कैसे, जब तक आपकी जेब में है पैसे। क्या बात है। जब हो जाओगे कंगाल कोई नहीं पूछेगा आपका हाल, जब हो जाओगे कंगाल कोई नहीं पूछेगा हाल। जिनके नहीं आते थे जवाब, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम लोगों को मिलते हैं
कोई जवाब देता नहीं है। तो जिनके नहीं आते थे जवाब उनके आने लगे सलाम। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आने लगे हैं आम। क्या बात है।